वेलकम बैक दोस्तों। अपने सामने खड़ी है टाटा पंच और ये है टाटा पंच का प्योर रिदम वाला वेरिएंट, जिसमें कंपनी जो है म्यूजिक सिस्टम वगैरह काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो लगा कर देती है। आज के इस वीडियो के अंदर हम इस कार की कंप्लीट बात करने वाले हैं और आपको बताएंगे पंच का प्योर रिदम वाला वेरिएंट आपको क्या क्या फीचर्स ऑफर करता है, क्या इसके स्पेसिफिकेशंस हैं, प्राइस रेंज से लेकर के कलर ऑप्शन तक, इंजन आउटपुट से लेकर के माइलेज तक, A to Z सारी डिटेल इस कार के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो को शूट करने के लिए आया हुआ हूं मैं DPS कार्स टाटा मोटर के शोरूम में, जो कि रिसेंटली ओपन हुआ है कश्मीरी गेट में। अगर आपने कोई बेस्ट डील हासिल करनी है, टाटा की कार परचेस करनी है, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और आपको बताते हैं कि पंच का प्योर रिदम वाला वेरिएंट जो है वो आपको क्या क्या फीचर्स ऑफर कर देता है। यहाँ से आप सामने से लुक है इस कार का वो चेक कर सकते हो, किस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है। सबसे ऊपर की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे आपको जो इसका रेडियो एंटीना है वो ऑफर किया गया है। ट्विन मैनुअल वाइपर्स आ जाते हैं। हेडलाइट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको हेलोजन बेस्ड रिफ्लेक्टर जो हेडलैम्प है वही ऑफर किए जाते हैं। ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे अपना जो पार्किंग बल्ब है वो दिया गया है। टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट है। ग्रिल आप देख सकते हो तो अपर ग्रिल आपको पियानो ब्लैक फिनिश के साथ है। सेंटर में टाटा का लोगो जो है वो मिल जाता है और हॉर्न की जो प्लेसमेंट है वो आपको यहीं पर ही देखने को मिल जाने वाली है। नीचे आते हैं तो फॉगलाइट वगैरह जो है इस वाले वेरिएंट के अंदर आपको नहीं मिलती और लोअर पोर्शन के ऊपर आपको जो ब्लैक इंसर्ट है वो देखने को मिल जाता है विद ट्राई एरो के मोटिव डिजाइन के साथ में। तो फ्रंट से ये सारे फीचर्स है जो कि कार ऑफर कर देती है। साइड प्रोफाइल में आते हैं और आपको बताते हैं कि यहाँ से क्या कुछ चीजें हैं वो मिलने वाली है। तो डायमेंशन जो है वो यहाँ पे मेंशन करी हुई है, आप इसको यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। फीचर्स में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको स्टील लिम जो है वो मिल जाते हैं और ये स्टील लिम रहने वाले हैं 15 इंच के प्रोफाइल के साथ। 185/70 R15 का जो टायर सेक्शन है वो आपको मिल जाता है। कोई व्हील कवर वगैरह जो है वो कंपनी ऑफर तो नहीं करती, बट आप चाहो तो एक्सेसरीज के तौर पे जो है वो इंस्टॉल करवा सकते हो, जिस तरीके से आपको एडवेंचर वेरिएंट में कंपनी ऑफर करती है। बॉडी के चारों तरफ देखोगे तो आपको व्हील आर्च और बॉडी साइड क्लैडिंग जो है वो देखने को मिल जाती है और पंच का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 187 mm का रहने वाला है। ऊपर आते हैं तो आउटसाइड रियर व्यू मिरर जो है इसमें आपको सबसे अच्छी चीज, क्योंकि अगर आप लोअर वेरिएंट किसी दूसरी कार का लेते हो तो उसके अंदर आपको सबसे बड़ी कमी मिलने वाली है, वो ये रहती है कि उसके फेंडर्स के ऊपर जो टर्न इंडिकेटर्स है वो मिल जाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं ये दिखाते हैं कि ये अपना लोअर वेरिएंट है। लेकिन पंच के अंदर एक अच्छी बात ये रहने वाली है, जो इसका टर्न इंडिकेटर है, साइड टर्न इंडिकेटर, वो आपको यहाँ पे आउटसाइड रियर व्यू मिरर के ऊपर ही ऑफर किया गया है। और ये मिरर जो आपको दिए गए हैं वो आपको ब्लैक कलर के ही दिए जाते हैं। यहाँ पे इसके डोर हैंडल्स हैं वो भी आप चेक कर सकते हो। और मिरर की बात मैं कर रहा था तो मिरर जो है वो आपके मैनुअल रहने वाले हैं। इसको आप जो है मैनुअली एडजस्ट और मैनुअली फोल्ड दोनों ही कर पाएंगे। अंदर से कोई लीवर वगैरह जो है वो आपको नहीं मिलता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कार का जो ए पिलर रहने वाला है ये आपको मिलता है बॉडी कलर में। बी पिलर रहने वाला है ये आपको मिलता है ब्लैक आउट टेपिंग के साथ। और सी पिलर यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। सी पिलर माउंटेड जो इसके रियर डोर हैंडल्स हैं वो भी आपको दिए गए हैं, जिसकी प्लेसमेंट आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो साइड से यही सारे फीचर जो है ये आपको पंच ऑफर कर देती है। को ड्राइवर साइड में जो है वो आपको यहाँ पे फ्यूल फिलिंग का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। रियर में आते हैं तो यहाँ पे आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प दिया गया है। रियर विंड स्क्रीन प्लेन रहने वाली है। वाइपर, वॉशर, डिफॉगर वगैरह जो है वो आपको नहीं मिलता। रियर के टेल लैंप्स आपको हेलोजन बेस्ड ही मिलने वाले हैं। यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं। सेंटर में आपको टाटा का लोगो, पंच की जो प्रॉपर बैजिंग है वो दी गई है। नीचे आप देखो यहाँ पे रिफ्लेक्टर ट्राई एरो के मोटिव डिजाइन के साथ। पार्किंग कैमरा नहीं मिलता, लेकिन पार्किंग सेंसर जो है वो आपको दिए गए हैं। 2 पॉइंट्स के ऊपर पार्किंग सेंसर जो है वो मिल जाते हैं। नीचे आप देखें तो यहाँ पे आपको जो रियर की लाइट है, ब्रेक लाइट जो है वो आपको ऑफर करी जाती है। इसके अलावा आप चलते हैं इस कार के बूट में और आपको दिखाते हैं कैसा कुछ बूट स्पेस जो है वो मिल जाता है। तो सेंटर डोर लॉकिंग जो है वो कंपनी लगाकर देती है इस वाली कार के अंदर। की जो है वो कुछ इस तरीके की आपको मिल जाती है। दोनों ही आपको नॉर्मल सी जो कीज हैं वो ऑफर करी गई हैं, हालांकि सेंटर डोर लॉकिंग जो है वो यहाँ पे मिल जाती है। अब इस की से जो है वो आप डोर सारे लॉक अनलॉक जो है एक ही साथ कर सकते हो और बूट जो है ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो बटन है वो ऑफर किया गया है। बूट में आप देखोगे यहाँ पर भी एक और अच्छी चीज, जनरली बेस मॉडल के अंदर आपको पार्सल ट्रे जो है वो नहीं मिलती, लेकिन पंच के बेस वेरिएंट के अंदर आपको प्योर हो चाहे बेस हो, दोनों के अंदर आपको जो पार्सल ट्रे है वो ऑफर करी गई है। बाकी दोस्तों नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 1 किलो की कैपेसिटी के साथ एक हुक जो है वो प्रोवाइड किया गया है। सेम अरेंजमेंट आपको दोनों साइडों में मिल जाता है। और नीचे आप देखें तो कुछ इतना स्पेस जो है इसके बूट स्पेस में ऑफर किया गया है। स्पेशल बूट स्पेस की अगर हम बात कर लेते हैं, जो 366 लीटर का जो बूट स्पेस है वो आपको टाटा पंच ऑफर कर देती है। नीचे की तरफ आपको कुछ इस तरीके का जो है अरेंजमेंट मिलने वाला है, जहाँ पे अपना स्टेपनी टायर जो है वो आपको दिया गया है। और ये टायर सेक्शन बिल्कुल सेम रहने वाला है जो कि आपको बाकी टायर से मिलता है 185/70 R15 का। बाकी अपने इसके अंदर आपको सबसे अच्छी चीज एक और मिल जाती है, वो ये है कि पंक्चर रिपेयर किट जो है वो कंपनी आपको साथ में ही ऑफर कर देती है, तो आपको जो है कहीं पर दिक्कत आने वाली नहीं। तो दोस्तों हम चलते हैं इस कार के इंटीरियर में और आपको दिखाते हैं कि इंटीरियर से क्या क्या चीजें जो है वो आपको इस कार के अंदर ऑफर करी गई हैं। तो सबसे पहले आप इसके डोर की जो ओपनिंग है वो चेक कर सकते हो। तो 90 डिग्री तक इसके डोर जो है वो ओपन हो जाते हैं, फ्रंट वाला भी और रियर वाला भी, दोनों ही आप यहाँ पे डोर की जो ओपनिंग है वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये होने वाला है कि अगर आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो उनको गाड़ी के अंदर आने और जाने में काफी हद तक हेल्पफुल मिलने वाला है। बाकी दोस्तों अगर आप कार का इंटीरियर
इंटीरियर देखते हो तो यहाँ पे आपको जो डुअल टोन का इंटीरियर है वो बेसिकली देखने को मिल जाएगा। है तो कंप्लीट इंटीरियर ब्लैक कलर का, लेकिन यहाँ पे व्हाइट कलर के जो टचअप्स हैं वो भी ऑफर किए गए हैं। डोर पैनल के फीचर्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आप सबसे पहले डोर पैनल देख लीजिए। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ आपको मिल जाती है। सबसे पहले इनसाइड डोर हैंडल आपको पियानो ब्लैक फिनिश के साथ दिया गया है। इस वाले वेरिएंट के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ आगे की जो 2 पावर विंडोज हैं वही मिल जाती हैं, ये प्लास्टिक फिनिश के साथ है। यहाँ पे आपको अम्ब्रेला होल्डर, बॉटल होल्डर और यूटिलिटी स्पेस जो है वो प्रोवाइड किया गया है। अब क्योंकि ये अपना प्योर रिदम वाला वेरिएंट है जिसके अंदर आपको कंपनी म्यूजिक सिस्टम ऑफर करती है, तो इस वाले वेरिएंट के अंदर आपको टोटल 4 स्पीकर जो है वो ऑफर किए जाते हैं, जो कि 4 दरवाजों में लगे होते हैं। बाकी साइड रेसिवेंट्स विद पियानो ब्लैक फिनिश के साथ है। यहाँ पे आइडल स्टार्ट स्टॉप का जो फीचर है वो मिल जाता है, और इसी के साथ यहाँ पे आप देखोगे तो अपना मोड के जो बटन है वो भी आपको मिल जाते हैं, जहाँ पे आपको 2 मोड जो है वो पंच ऑफर करती है। नीचे की तरफ आपको कुछ इतना स्पेस मिल जाता है, 3 पैडल है, कोने में एक डेड पैडल, और यहाँ पे आप देखोगे तो फ्यूल लिड ओपन करने के लिए लीवर मिल जाता है। बाकी दोस्तों बैठ चुका हूँ मैं ड्राइवर वाली सीट पर, तो ड्राइवर सीट पर बैठने के बाद कैसा कुछ जो रिस्पॉन्स है वो मिलने वाला है वो आप यहाँ पे कंप्लीट चेक कर सकते हैं। अब इसका जो स्टीयरिंग व्हील है वो आप यहाँ पर देखें तो डी कट शेप के साथ जो अपना स्टीयरिंग व्हील है वो आपको देखने को मिल जाता है, और इस तरफ आप देखोगे तो स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल जो है वो आपको दिए गए हैं। अब अच्छी चीज इसमें ये रहने वाली है कि अपना प्योर रिदम वाला वेरिएंट है, लेकिन फिर भी आपको जो स्टीयरिंग व्हील है वो टिल्ट एडजस्टेबल फीचर के साथ दिया गया है। इसको आप कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसके हेडलाइट और यहाँ पे आपको वाइपर के टॉगल्स हैं वो ऑफर किए गए हैं। तो बात करते हैं इस कार के अंदर मिलने वाले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो आपको डिजिटल और एनालॉग फॉर्म के साथ जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो ऑफर किया गया है। इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर आपको यहाँ पे एनालॉग, स्पीडोमीटर और टैकोमीटर दोनों ही मिल जाता है, और सेंटर में आपको एक MID स्क्रीन जो है वो दी गई है, जिसके अंदर आपको मल्टीपल इन्फॉर्मेशन ऑफर करी जाती हैं। जैसे कि अभी आपको यहाँ पे ये रीफ्यूल का जो है वो दिखा रहा है, यहाँ पे कितना फ्यूल है उसकी इंडिकेशन मिल जाती है। मोड की मैं बात कर रहा था तो अभी ये गाड़ी जो है वो सिटी मोड पर है, तो यहाँ पे आपको सिटी की इंडिकेशन मिल रही है। इस बटन को प्रेस करेंगे तो आपको दूसरा मोड जो कि नॉर्मल मोड है, इको मोड है, वो आपको मिल जाएगा। बाकी नीचे आप देखोगे टोटल किलोमीटर्स है और अपना टेम्परेचर वगैरह की सारी कुछ इंडिकेशन जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। अब इसमें आपको 2 बटन यहाँ पे मिल जाएंगे, एक मोड का है और दूसरा सेट का। मोड वाले बटन को जब आप प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आप देखिए तो अपना एवरेज, ट्रिप ए, ट्रिप बी और इस तरीके की बाकी इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरा वाला बटन जब आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे अपना जो है इसको आप सेटिंग वगैरह करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे भी क्लॉक की सेटिंग वगैरह जो है वो सारी कुछ चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं। बाकी दोस्तों सेंटर में आते हैं तो यहाँ पे आपको एक म्यूजिक सिस्टम भी ऑफर किया जाता है, जो कि प्योर रिदम वेरिएंट से आपको मिलना स्टार्ट होता है। इस वाले मॉडल के अंदर आपको जो सिस्टम दिया गया है ये अपना AM, FM, USB ऑक्स और ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी के साथ रहने वाला है। नीचे आपको मिल जाता है कुछ तरीके से पियानो ब्लैक फिनिश, वार्निंग हजार्ड लाइट स्विच है, और अगेन डैशबोर्ड के ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको लेयर्स देखने को मिल जाएंगी। ऊपर लेयर ब्लैक है, सेंटर में आपको व्हाइट इंसर्ट और फिर अगेन आपको ब्लैक कलर का जो इंसर्ट है वो देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको म्यूजिक से रिलेटेड कंट्रोल बटन ऑफर किए गए हैं। AC आपको मिल जाता है और काफी अच्छी डिजाइनिंग के साथ दिया गया है। हालांकि अपना मैनुअल AC विद हीटर है, लेकिन डिजाइन वाइज आप देखोगे तो आपको टॉप वेरिएंट जैसा ही आपको देखने को मिलने वाला है। नीचे आप देखें तो यहाँ पे आपको USB पोर्ट और फोन स्टोरेज के लिए अच्छा खासा स्पेस भी मिल जाता है। ये है इसका 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, जिसका लीवर आप चेक कर सकते हैं। 12 वोल्ट का एक चार्जिंग सॉकेट यहाँ पर दिया गया है, और ये है इसका पार्किंग ब्रेक लीवर, जिसपे आपको क्रोम टिप जो है वो मिल जाती है। ट्विन यहाँ पे आपको जो कप होल्डर्स हैं वो दिए गए हैं, और ऊपर आप देखते हो तो यहाँ पे ड्राइवर साइड सनवाइजर विद टिकट होल्डर, इनसाइड रियर व्यू मिरर, ये अपना नॉर्मल है जिसको आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। डे नाइट में नहीं कर पाओगे, सिर्फ और सिर्फ एडजस्ट आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक कैबिन लैंप हेलोजन बेस दिया गया है, स्पीकर की प्लेसमेंट है, को ड्राइवर साइड सनवाइजर ये ब्लैंक रहने वाला है। इसी तरीके से यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स भी आपको मिल जाते हैं जो कि फिक्स टाइप के रहने वाले हैं। चेक करते हैं इस कार का ग्लोब बॉक्स, तो यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो। कुछ इतना जो ग्लोब बॉक्स है वो यहाँ पे ऑफर किया गया है, और यहाँ पे आप देखो स्पेस कैसा कुछ आपको मिल जाता है। विद टैबलेट स्टोरेज वगैरह के लिए स्पेस आपको दिया गया है। अब बेसिक वेरिएंट है तो इल्यूमिनेशन और कूलिंग वगैरह का जो फीचर है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलता। बात करते हैं अगर इस कार के अंदर मिलने वाले सीट्स की दोस्तों, तो यहाँ पे आपको जो फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री है वो ऑफर करी गई है, जो कि कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाती है। और इसके अंदर अच्छी बात ये मिलने वाली है कि जो आपके फ्रंट हेडरेस्ट हैं दोनों ही एडजस्टेबल टाइप के दिए गए हैं। नीचे आप आते हैं तो यहाँ से इसको रिक्लाइन कर सकते हैं, और यहाँ से आपको जो फॉरवर्ड बैकवर्ड का ऑप्शन जो है वो मिल जाता है। एक बार बैठ के दिखाता हूँ आपको कैसा कुछ जो स्पेस है वो आपको पंच ऑफर कर देती है। तो आपको प्रॉपर जो थाई सपोर्ट वगैरह है वो मिल जाता है, कहीं पर आपको कमी नहीं मिलने वाली। और सीट को जो है वो बिल्कुल मैंने पीछे की तरफ किया हुआ है, ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, बिल्कुल पीछे है। आप चलते हैं एक बार सेकंड डोर में और आपको दिखाते हैं कैसा कुछ स्पेस वहाँ पे आपको मिल जाता है। सेकंड डोर का डोर, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो डोर की जो ओपनिंग रहने वाली है वो भी आपको 90 डिग्री ही मिलेगी। और यहाँ पे क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं, तो आपको इनसाइड डोर हैंडल अगेन पियानो ब्लैक फिनिश के साथ मिल जाएगा, ये आप पोर्शन चेक कर सकते हैं। इसके अलावा रियर डोर चाइल्ड लॉक का फीचर दिया गया है। रियर में आपको पावर विंडोज नहीं मिलती, सिर्फ और सिर्फ आगे की 2 पावर विंडोज जो है वो दी जाती है। यहाँ पे बोतल होल्डर और अगेन यहाँ पे आपको जो स्पीकर है वो मिल जाता है। चलते हैं इस कार के इंटीरियर में और आपको दिखाते हैं कि यहाँ से क्या कुछ जो फीचर्स हैं वो मिल जाते हैं। सबसे पहले रियर के जो हेडरेस्ट हैं वो आपको फिक्स टाइप के ही दिए गए हैं, यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो। सेंटर में कोई आम
आर्मरेस्ट वगैरह जो है अब यहाँ पे नहीं मिलता है, क्योंकि अपना लोअर वेरिएंट रहने वाला है। बेड का देखते हैं और कैसा कुछ स्पेस मिल रहा है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो मेरी हाइट जो है वो 5'8" है, उस हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हो कितना कुछ जो लेग रूम है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। सीट मैंने बिल्कुल पीछे की तरफ करी हुई है। अगर आप जो है सीट को नॉर्मल कंडीशन में सेट कर देते हैं तो उस कंडीशन में कितना स्पेस मिलता है, अगर मैं उसकी बात कर लेता हूँ तो यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं। तो बिल्कुल प्रॉपर स्पेस मिलने वाला है। इस सेगमेंट की कार के अंदर ये स्पेस काफी अच्छा आपको ऑफर कर देती है। बाकी रियर से जो फ्रंट का लुक आ रहा है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। दोनों साइडों में आपको जो अपने जो ग्रैब हैंडल्स हैं फिक्स टाइप के वो भी ऑफर किए जाते हैं कुछ इस तरीके से। बात करते हैं अगर इस कार के अंदर मिलने वाले इंजन की दोस्तों, तो इस कार के अंदर आपको 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन ऑफर किया गया है। ये इंजन 63 किलोवाट की पावर और 113 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है वो प्रोड्यूस कर देता है। कंपनी के लिए माइलेज की अगर हम बात करें तो 20 किलोमीटर के अराउंड जो माइलेज है वो कंपनी क्लेम करती है। एग्जैक्ट जो है वो 20.10 किलोमीटर पर लीटर का जो है वो मिल जाता है। बाकी दोस्तों सेफ्टी फीचर्स में अगर हम देखें तो इस कार के अंदर आपको डुअल फ्रंट एयर बैग, ABS EVD, रिवर्स पार्किंग असिस्ट, आइसोफिक चाइल्ड सीट, सेंटर डोर लॉकिंग, ब्रेक स्वे कंट्रोल और अपने जो है जितने भी बेसिक रिक्वायरमेंट वाले सेफ्टी फीचर्स हैं वो सारे कुछ पंच के अंदर जो है वो मिल जाते हैं। तो इसके अंदर आपको 5 स्टार की ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट सेफ्टी रेटिंग जो है वो इस कार को पहले से ही क्रैश टेस्ट के अंदर मिली हुई है। तो सेफ्टी में पंच का कोई जवाब नहीं है। दोस्तों पंच का जो प्योर रिदम वाला वेरिएंट है ये आपको सिर्फ और सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ मिलता है। और इसकी अगर वैल्यू की बात कर लेते हैं, कीमत की बात कर लेते हैं, तो इसका जो एक शोरूम कॉस्ट है वो है 6,34,900 रुपीज का। ऑन रोड कॉस्ट के लिए नीचे नंबर दिया हुआ है, आप यहाँ से कॉन्टैक्ट करके अपने ऑन रोड प्राइजेस जो है वो पता कर सकते हैं। बाकी बात करें अगर कलर ऑप्शन की, तो 2 कलर के ऑप्शन मिल जाते हैं इस वाले वेरिएंट के अंदर। एक तो आपको मिलता है व्हाइट कलर जो कि सेम ऐसा कुछ रहने वाला है, और दूसरा मिलता है आपको डेटोना ग्रे कलर। व्हाइट कलर में जो अपना ओपल व्हाइट है वो मिल जाता है और डेटोना ग्रे कलर आपके सामने है। तो 2 कलर जो है वो आप चूज कर सकते हैं।